प्रश्न है त्रिभुज एडीसी में देखो ई तथा बी इस प्रकार इस क्रमशः भुजा एडी और एसी इस प्रकार बिंदु है। देखो त्रिभुज एडीसी का पहले तो ये त्रिभुज एडीसी लिया हमने ए डी और सी, फिर ई तथा बी क्रमशः भुजा एडी यानी ई जो क्रमशः का है तो ई तो है एडी पर, ई ले लो यहाँ पे एडी पर, और बी जो होगा वो एसी पर है। इस प्रकार बिंदु है कि कोण ए बी यानी ए बी और ई यानी ये वाला कोण बराबर है किसके बराबर है, कोण ए डी सी का इसके बराबर है, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ऐसे ए ई बराबर दे रखा है 6 और बी सी बराबर दे रखा है, बी सी कौन सी है ये वाली 2, फिर बी 3 दे रखा है तो बी कौन सी है, बी किधर है ये रही 3 है ना, ये 3 दे रखा है, ये तो डी है। देखो बी ई 3 दे रखी है तो बी और ई 3 दे रखी है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखता हूँ ठीक है। सी डी बराबर होगा 5 सेमी दे रखा है, सी डी है ये से यहाँ तक 5, तो ए बी प्लस डी की वैल्यू बतानी है, ए बी प्लस डी इसकी वैल्यू बतानी है ठीक है। तो अब देखो ये कोण तो दो ये तो बराबर हो गया, ये छोटे वाले त्रिभुज में ये जो कोण है बड़े वाले त्रिभुज में भी वापस यही कोण है जो कि उभयनिष्ठ है दोनों के लिए, तो ये अल्फा ले लिया। तो एक तो छोटे वाले त्रिभुज में ये थीटा है तो बड़े वाले त्रिभुज में ये थीटा है, एक कोण तो ये बराबर हो गया। छोटे वाले त्रिभुज में अगर ये कोण ये अल्फा है तो बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण अल्फा है क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। तो दो ट्राइंगल देखो दो त्रिभुजों में दो कोण अगर बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज सिमिलर है, समरूप है, तो सिमिलरिटी रूल्स लगा दो। अब देखो इसमें तो देखो थीटा अल्फा को छोड़ते हैं ना तो थीटा के पास वाली भुजा छोटे वाले में 3 है, बड़े वाले त्रिभुज में थीटा अल्फा को छोड़ा तो थीटा बड़े वाला त्रिभुज ये है, थीटा अल्फा को छोड़ दिया थीटा के पास वाली भुजा 5 पड़ रही है बराबर। अब देखो यहाँ पे 6 दे रखी है, छोटे वाले त्रिभुज में थीटा के सामने 6 है तो बड़े वाले त्रिभुज में ये है, इसमें थीटा के सामने कौन सी होगी, थीटा के सामने ये बड़ी वाली भुजा एसी होगी। अब 3 से इसको मैंने काटा तो एसी बराबर कितना आया 10 सेमी आ गया ठीक है। एसी की वैल्यू 10 आई, ये पूरी 10 है तो ये तो 2 है तो ए बी आ सकती है, ए बी इसका मतलब 8 आ गई, ए बी निकाल सकते हैं 10 - 2 बराबर 8 सेमी, ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूरी 10 है, 10 में से 2 माइनस कर दो ये 8 आ गई, ए बी की वैल्यू तो मिल गई हमें 8। अब डी ई चाहिए, डी वापस वही रूल्स लगा देते हैं, थीटा अल्फा को छोड़ते हैं तो थीटा के पास 3 है छोटे वाले में, बड़े वाला त्रिभुज ये है, थीटा अल्फा को छोड़ते हैं तो थीटा के पास कितना पड़ते हैं 5, फिर ऊपर छोटा त्रिभुज लिया है और नीचे बड़े त्रिभुज की भुजा। अब वापस देखते हैं कि ये आ गई हमारे पास जो कि थीटा और अल्फा के बीच की वैल्यू है। छोटे वाले त्रिभुज में थीटा अल्फा के बीच 8 है तो बड़े वाले त्रिभुज में थीटा अल्फा के बीच क्या है एडी है, एडी लिख देता हूँ। अब 8 और 50 40/3, एडी बराबर कितना आया 40/3 सेमी। अब पूरी एडी आ गई, उसमें से मैं ये घटाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगी, तो निकाल देते हैं क्या है ये डी बराबर 40/3 - 6 तो 6 3 18, 40 में से 18 माइनस किया तो कितना आया 22/3 सेमी। अब हमें क्या निकालना था ए बी प्लस डी ए निकालना था, तो ए बी प्लस डी ए दोनों को जोड़ दो, ए बी तो आ गई थी हमारे पास कितनी आई थी 8 और ये आई 22/3, तो 8 दिया 24 और 22 कितना हुआ 46/3 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी सही है।